फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी स्टार्ट करने से पहले इनसे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं, मुख्य पद और इस टॉपिक को हम किस इजी वे से समझ सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये टॉपिक है क्या। और इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें ताकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और सारे एक्सरसाइज इस एक ही वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं समांतर श्रेणी से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं, सूत्र हैं, मैं उनको बता रहा हूँ। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा श्रेणियाँ, तो श्रेणियों से पहले हम आपको समझाएंगे अनुक्रम क्या होता है। तो अनुक्रम से रिलेटेड पहले हम डिफिनीशन लिख देते हैं। संख्याओं का ऐसा विन्यास जिसको निश्चित क्रम से एक निश्चित नियम में रखा जाए, एक निश्चित नियम में रखा जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? अनुक्रम। अब जैसा कि मैंने डेफिनेशन आपको बताया कि संख्याओं का ऐसा विन्यास जिसको एक निश्चित क्रम से एक निश्चित नियम के अनुसार रखा जाता है। तो जैसा कि हमारा शब्द है अनुक्रम, अनु मीन्स बाद में और क्रम मीन्स एक निश्चित संख्या। तो क्या होता है कि संख्याओं का ऐसा विन्यास हो जो एक निश्चित संख्या या एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। ऐसे यहाँ पे हम लिख दें उदाहरण के तौर पर 2, 4, 6, 8, 10। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये हमारा किसी न किसी नियम के अनुसार व्यवस्थित है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी देखें तो 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी देखें तो 2 प्लस हुआ है, यहाँ पर भी देखें तो 2 प्लस हुआ है। तो यहाँ पे हमारा प्रत्येक बाद वाला पद में कितना ऐड हुआ है? 2। तो हमारा ये एक नियम है कि दो में मैंने 2 को ऐड किया तो 4 में 2 ऐड किया 6। तो ये एक निश्चित क्या हो गया? क्रम हो गया सम संख्याओं का। और इसमें एक निश्चित नियम भी है। निश्चित नियम क्या है कि हम प्रत्येक बाद वाले पद में 2 क्या किए हैं? ऐड किए हैं। उसे हम क्या कहेंगे? अनुक्रम। तो अनुक्रम का मतलब यही है कि हम कोई भी संख्या को एक निश्चित क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे? अनुक्रम। अब हम समझेंगे, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले लें 1, 3, 5, 7, 10। अब अगर हम यहाँ पे देखें
तो हमारा यहाँ पे जो श्रेणी बन रहा है, इसमें तो +2 हुआ, इसमें भी +2 हुआ, इसमें भी +2 हुआ, अब यहाँ पे +3 हुआ। तो हमारा क्रम क्या है, इसमें जो संख्याएं हैं वो चेंज हो गया, 2 2 2। अब 7 में 3 ऐड हुआ 3। तो हमारा ये क्या एक अनुक्रम है? अनुक्रम नहीं है, क्योंकि ये एक निश्चित क्रम में नहीं है, और जो रूल्स है, नियम है, ये एक निश्चित नियम के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए ये हमारा एक अनुक्रम नहीं है। अब अनुक्रम से रिलेटेड हम समझते हैं श्रेणियां। अब श्रेणी से मतलब क्या है, किसी अनुक्रम के पद को धन चिन्ह या ऋण चिन्ह के सम्मिलित रूप को श्रेणी कहते हैं। अब क्या है कि अगर अनुक्रम तो आपको समझ में आ गया है कि हम किसी भी संख्या को एक निश्चित क्रम में और एक निश्चित नियम के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। तो हमारा संख्या 2 4 6 8 10 है, ये एक सम संख्या है, और इसका जो रूल्स है, ये हर एक दूसरा पद पहले पद में क्या हुआ है, 2 2 ऐड हुआ है। तो हमारा ये अनुक्रम है, ठीक है। अब इसी अनुक्रम को अगर हम लिख दें 9 + 4 -1 -6, तो ये क्या है, इसी को हम देखो, हमारा डिफिनेशन क्या भी बताया आपको कि किसी भी अनुक्रम के पद को धन चिन्ह या ऋण चिन्ह के साथ सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहेंगे, श्रेणी। तो ये हमारा धन चिन्ह ऋण चिन्ह का एक सम्मिलित रूप है, और हमें ऐसे भी मिल सकता है 2 4 6 ... ये भी हमारा एक श्रेणी है। हमें ऐसे, तो हमारा एक क्या है, ये चिन्ह हमारा ऋण के साथ भी है और धन चिन्ह के साथ भी है, तो हमारा ये एक श्रेणी हो गया। अब हम लास्ट आता है समांतर श्रेणी। अब समांतर अगर हम समांतर का यहाँ दिखाते हैं आपको, समांतर का अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका समांतर का संधि विच्छेद होता है सम प्लस अंतर। तो सम प्लस अंतर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि सम का मतलब होता है समान, अंतर का मीन्स होता है कि दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, वह श्रेणी जिसके पूर्व वाले पद में कोई संख्या जोड़ने या
घटाने से प्राप्त श्रेणी को प्राप्त श्रेणी हमारा समांतर श्रेणी कहलाता है। अब इसमें क्या है कि हमें जो भी श्रेणी है उस श्रेणी के दो पदों के बीच का अंतर यदि हमारा समान है, जैसे हम यहाँ पे ही ले लेते हैं श्रेणी 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट डॉट डॉट। तो जैसे मान लेते हैं एक श्रेणी है, तो क्या ये एक श्रेणी समांतर श्रेणी है? इसको हम या इस चीज को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है? तो हमने डिफिनीशन बताया कि वह श्रेणी जिसके पूर्व वाले पद में कोई संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो पूर्व वाली संख्या ये है और इस पूर्व वाली संख्या में जोड़ने या घटाने से ये संख्याएं सब प्राप्त होंगी। तो देखते हैं 2 में 2 ऐड हुआ, 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 2 में 2 ऐड हुआ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वह श्रेणी जिसके पूर्व वाले पद में कोई संख्या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है। तो देखो हमने संख्या को जोड़ा है ना, +2 पूर्व वाला पद, इसके पहले वाले पद में 2 हम जोड़ के ये श्रेणी प्राप्त किए। तो हमारा एक श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी है। और समांतर श्रेणी का पहचान हम तभी कर पाएंगे या समांतर श्रेणी तभी कोई श्रेणी हो सकता है जब उनके पदों का अंतर समान हो, तो वह एक समांतर श्रेणी होगा। यहाँ हम देख सकते हैं जोड़ने या घटाने वाले को सार्व अंतर कहते हैं। अब इसी से हमारा यहाँ पे क्या हुआ है? +2 +2 +2। तो जोड़ने या घटाने वालों को ही हम सार्वांतर कहते हैं। और सार्वांतर तो हमारा +2 क्या हो जाएगा? +2 सार्वांतर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कुछ आपको सिंबल बता रहे हैं, जैसा कि प्रथम पद मीन्स इसका प्रथम पद को हम दर्शाते हैं ए से, सार्व अंतर को डी से दर्शाते हैं। और इसका फार्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है। अब यनवा पद अगर मुझसे पूछता है तो यनवा पद को हम दर्शाते हैं ए एन से। ठीक है। अब ये तो हमारा सामान्य डिफिनीशन रहा। अब इनके कुछ सूत्र कैसे होते हैं? अब जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज, इसी प्रश्नावली का 5A का फर्स्ट एक्सरसाइज में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? जैसे अगर यहाँ पे श्रेणी दे दिया है और इस श्रेणी में आपसे पूछेगा कि इसका प्रथम पद क्या होगा, सार्वांतर क्या होगा, तो जो पहला पद है वो प्रथम पद हो जाएगा। सार्वांतर पूछ रहा है तो दूसरा पद माइनस पहला पद। मैंने फार्मूला भी नोटिस कर दिया है यहाँ पे, ये हमारा एक तरीके का फार्मूला है, इसलिए यहाँ पे मैंने
इसको लिख दिया है, ठीक है। तो ये सार्वंतर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र है समांतर श्रेणी का यनवा पद। यनवा पद, तो अभी हमने आपको बताया कि यनवा पद को हम दर्शाते हैं क्या, उनका सिंबल होता है, उनका सिंबल मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा सूत्र रहा समांतर श्रेणी के यनवा पद को निकालने का। तो इसे भी हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। ये भी एन मीन्स यनवा पद है, ए मीन्स प्रथम पद, एन मीन्स पदों की संख्या है, डी हमारा सार्वंतर है, मैंने जो आपको बता रखा है। इस सूत्र का हम यूज कब करेंगे कि जब हमें पूछेगा कि 2 4 6 8 10 12 14 16 डॉट 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 का 18वां पद। 18वां पद, 18वां पद का मतलब n इज इक्वल टू 18 मीन्स 18, ए इज इक्वल टू हमें दिया है श्रेणी में, डी का भी दिया रहेगा, इसको रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड सूत्र पर। अब यहाँ हम लिखते हैं, यह यनवा पद है, इसे हम व्यापक पद भी कहते हैं। अब लिखेंगे समांतर अंत से यनवा पद, अंत से यनवा पद। तो अंत से यनवा पद के लिए सूत्र क्या होता है, अंत से अगर हम यनवा पद निकाल रहे हैं तो अंत से यनवा पद के लिए हमारा सिंबल होता है यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा अंत से यनवा पद के लिए सूत्र है। इसे भी हम एक ब्रैकेट में लगा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब अगर हमारा श्रेणी, अगर श्रेणी मुझे दिया है, अगर श्रेणी हमें दिया है कि अंत से 18वां पद क्या होगा, अंत से 5वां पद क्या होगा, तो हम फार्मूले का यूज करेंगे यल माइनस एन माइनस वन इंटू डी का, ठीक है। अब हम आपको अगला सूत्र यहाँ पे बता रहे हैं, समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का अब प्रथम n पदों का योगफल यस n इज इक्वल टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एक सूत्र और भी होता है इसका, n अपान टू ए, अब इसके स्थान पे यल भी होता है। तो हमारे एसएन के 2 फार्मूले हैं। इस फार्मूले का यूज हम तब करेंगे जब मुझसे किसी समांतर श्रेणी, कोई भी समांतर श्रेणी दिया है और उसका पूछ रहा है कि योगफल, जैसे मान लेते हैं यही समांतर श्रेणी दिया है 2 4 6 8 डॉट 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 20 पदों का योगफल क्या होगा, तो हम इस फार्मूलों का यूज करेंगे। अगर हमें श्रेणी में दिया है प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और पदों की संख्या n, तो हम डायरेक्ट ये फार्मूले का यूज करेंगे। और अगर श्रेणी में दिया है प्रथम पद ए, अंतिम पद यल और सार्वंतर तो नहीं दिया है,
पदों की संख्या n दिया है तो हम इस फार्मूले का यूज करेंगे। एक दो फार्मूले और हैं, जैसे कि एक फार्मूला और इम्पोर्टेंट है, यहाँ मैं जगह नहीं है इधर लिख दे रहे हैं। अगर हम दे रखा है समांतर श्रेणी का n वां पद ज्ञात कीजिए जब n पदों का योगफल दिया हो। इसका मतलब अगर किसी भी श्रेणी में पदों का योगफल दिया है और आपसे पूछ रहा है इसका 5वां पद क्या होगा, 6वां पद क्या होगा, 7वां पद क्या होगा या कोई भी पद क्या होगा, तो इसके लिए हमारा एक बहुत ही इजी फार्मूला है an इज इक्वल टू यस। अब इस n से हम एक माइनस करते हैं एस n माइनस 1। अब इसे हम एक ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि आपको दिखता रहे। ये रहे हमारे इस एक्सरसाइज के फार्मूले। तो हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं संख्या। इसमें हम केवल आपको फार्मूले का रिपीट करते हैं। अगर समांतर श्रेणी में n वां पद पूछा है तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का यूज करेंगे। और अगर समांतर श्रेणी से अंत से n वां पद पूछा है तो हम l माइनस n माइनस 1 इंटू डी का प्रयोग करेंगे। इसे हम l के बराबर भी लिख सकते हैं। और ये समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योगफल पूछा है तो इस श्रेणी का हम सूत्र का यूज करेंगे। एक फार्मूला और है समांतर माध्य। समांतर माध्य का डेफिनेशन क्या होता है, जैसे हम एक श्रेणी लेते हैं ए, कैपिटल ए, बी, ठीक है, ये हमारा एक श्रेणी है। तो पहले और तीसरे पदों के बीच की संख्या को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारा सूत्र बन जाएगा ए इज इक्वल टू पहले और तीसरे पदों के बीच का जो संख्या है वही समांतर माध्य है। तो ए प्लस बी बाई 2 ये हमारा रहा समांतर माध्य का सूत्र निकालने का तरीका। ये इन सारे टॉपिक से आपके इस प्रश्नावली के तीनों एक्सरसाइज सॉल्व हो सकते हैं। यदि ये सारे आपको पता है तो हम एक बार सिंबल जरूर बताना चाहेंगे, क्योंकि यदि आपको सिंबल पता है तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यस का मतलब है n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। यल है अंतिम पद, ए है प्रथम पद, डी है सार्वंतर, n है पदों की संख्या, an है n वां पद। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं ये डिफिनीशंस और फार्मूले। तो इस सारे मटेरियल्स यदि आपके माइंड्स में है तो आपको समांतर श्रेणी की कोई भी क्वेश्चंस हल करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। और इस फार्मूले से आप किसी भी समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमारे चैनल पर पुराने हो चुके हैं वो चैनल को
सब्सक्राइब तो किए ही होंगे उनको लाइक और शेयर जरूर करें।